तो लगातार क्षेत्र में जो है चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है और हर तरह के प्रत्याशी आपके चुनाव में छपरा 118 विधानसभा आपके भी पक्ष में है। कोई बम्बई से आ रहा है, कोई पटना से है, कोई परसा से है और एक पूरा क्षेत्र जो है हॉट सीट जो कहते हैं वो बन चुका है। हालाँकि अगर कैडर वाइज़ देखें तो भाजपा आपकी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, आपके प्रमुख विपक्षी पार्टियों में से एक है, क्योंकि सीएन गुप्ता जो है विधायक थे, इस बार छोटी कुमारी को टिकट मिला है। कितनी चुनौती मानते हैं भाजपा की जो प्रत्याशी हैं छोटी कुमारी? सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक भाजपा के प्रत्याशी की बात है, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं भाजपा को धन्यवाद देता हूँ कि भाजपा ने इतना कमज़ोर प्रत्याशी दिया है। भाजपा की एक प्रमुख कार्यकर्ता जो राखी गुप्ता थी, वो पिछले 3-4 साल से काम कर रही थी। लेकिन जैसा आपको मालूम है, भाजपा में कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है और उनको टिकट नहीं देकर एक मोम की गुड़िया छोटी कुमारी को उन्होंने टिकट दे दिया। आप उससे बात नहीं कर सकते, आप लोग तो मीडिया के हैं, आप बात करिए 5 मिनट क्या वो मीडिया के सामने खड़ा हो सकती हैं, बात नहीं कर सकते। हमारी छोटी बहन जैसी हैं, बेचारी को नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट का पता नहीं है और उसको दे दिया, तो मैं तो भाजपा का धन्यवादी हूँ। भाजपा बौद्धिकता का दावा करती है कि बौद्धिक लोग हमारे साथ हैं, लेकिन ये तो ऐसा उदाहरण है जिसमें बौद्धिक खोखलापन मुझे दिख रहा है। सर आप कमज़ोर बता रहे हैं, वहाँ बड़े-बड़े नेता हैं, रूडी जी, अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य, रवि किशन, इतने बड़े-बड़े नेता जो हैं आ रहे हैं यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। रूडी जी खुद मतलब इतने बड़े नेता हैं, देश स्तर के नेता हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और कोई सांगा यात्रा मतलब उनके साथ एक पूरा कैडर भी है और जमात भी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है आपने 4-5 लोगों का नाम लिया, आदरणीय रूडी जी, अमित शाह जी, रविशंकर प्रसाद, रवि किशन, इसमें किसी एक का वोट है क्या छपरा विधानसभा में? तो ऐसे पूरे देश के सांसद भी आ जाएँ। का तो है। वैसे है, वो तो अमनौर के वोटर हैं, छपरा विधानसभा में वोटर थोड़े हैं। छपरा लोकसभा में तो है ना जी। तो वोट दे देंगे छपरा में। नहीं, छपरा में तो वोट ऐसा है ना, प्रभाव तो होगा ना। नहीं प्रभाव से मैं नहीं इनकार कर रहा हूँ, बट मैं प्रभाव पे आ रहा हूँ। ये देखिए कि पहली बात तो ये है कि जो भाजपा में सबसे काम करने वाला, मेहनत काम करने वाली जो कार्यकर्ता थी, उसका टिकट काट दिया गया है। अब उसके टिकट को काटने में किसका हाथ है, मैं ये तो नहीं जानता हूँ, ना मैं कह सकता हूँ। लेकिन राखी गुप्ता, पता है आपको, नाम पता है किसने टिकट काट दिया? राखी गुप्ता की माने तो उनका संकेत आदरणीय सांसद जी की तरफ ही है। मैंने मतलब रूडी जी ने टिकट काट दिया राखी गुप्ता मैं का? कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उनका जो जिस तरह से बोलती है संकेत उधर ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि आप रूडी जी की बात कर रहे हैं, तो रूडी जी अभी पिछले आप देखे थे कई महीनों पहले कि वीर कुँवर सिंह का जयंती मनाए थे पटना में। बहुत ही भव्य समारोह के माध्यम से एयरफोर्स के जहाज आए थे और अभी पिछले कई महीनों से सांगा यात्रा हो रही है। तो पहले तो उन्होंने क्षत्रिय कुल की राजनीति नहीं की, लेकिन जिस भी राजनीतिक कारणों से वो कर रहे हैं अब राजनीति, तो मुझे नहीं लगता है कि छपरा से बाहर वो कुँवर सिंह और राणा के वंशजों को इकट्ठा करें और छपरा में कुँवर सिंह और राणा के वंशजों को हराएं। तो टिकट तो नहीं है, रमाकांत सिंह सोलंकी को टिकट कहाँ दिए? रमाकांत सोलंकी को हो या राणा जसवंत को हो या शैलेंद्र सेंगर को हो, ये तमाम जो लोग हैं ये टिकट के दावेदार थे। लेकिन ये इसमें रूडी जी की गलती कम और भाजपा की गलती ज्यादा है। तो क्या रूडी जी चाहते थे क्या कि जय सांगा मैं हो नहीं जाए जानता छपरा हूँ। में? जय सांगा हो छपरा में? नहीं 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 नहीं, मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, दूसरे बिंदु पर आ रहा हूँ। आज की भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है। रूडी जी स्वयं वाजपेयी जी के समय में मिनिस्टर रहे हैं। ये इतना लंबा क्या जाएंगे सर? दो बातें क्लियर कीजिए एकदम, क्योंकि चुनाव का भी समय, आपको भी बहुत जगह जाए। दो बातें क्लियर कीजिए कि रूडी जी का स्टैंड क्या है, आपको क्या लगता है? जय सांगा करते हैं, पार्टी की भी बात करते हैं, भाजपा की भी बात करते हैं, तो एक तो छोटी कुमारी के साथ है और दूसरी तरफ जय सांगा करते हैं। तो जय सांगा के लोग भी गुस्सा हुए हैं और छोटी कुमारी के समर्थन में भी खड़े हैं। बाहर से जय सांगा कर रहे हैं, भीतर से क्या है? भीतर से कर रहे हैं कि बाहर से कर रहे हैं, भाई क्या है? रूडी जी पूरे बिहार में जय सांगा कर रहे हैं, तो छपरा विधानसभा भी बिहार ही में है। मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त है, आशीर्वाद उनका मुझे मिल गया है। देखिए आप जिम्मेदारी वाली बात, बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं गैर जिम्मेवारी वाला कोई बात ही नहीं करता हूँ भाई, मैं फौजी अफसर हूँ। देखिए
जयप्रकाश सिंह जी ने बड़ी बात कही है कि रूडी जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। जय सांगा की यात्रा निकालने वाले राजीव प्रताप रूडी सांसद, जो कि छोटी कुमारी के पक्ष में यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। जयप्रकाश सिंह जी का कहना है कि उन्हें रूडी जी का समर्थन प्राप्त है, जय सांगा होने के नाते। ये आप बड़ी बात आप कह रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि एक मुख्य जो कार्यकर्ता थी भाजपा की, राखी गुप्ता, उनका टिकट कट गया। एक 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 छोटी बहन, मोम की गुड़िया जैसी है बेचारी, ये छोटी कुमारी, उसको टिकट दिया, तो आपको क्या नहीं लगता है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है? अब तो इसका स्पष्टीकरण तो रूडी जी देंगे ना। ये तो मान लीजिए आप कह रहे हैं, हम रूडी जी से जब पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे, ये तो मुझे नहीं मालूम है। अब वो तो राजनीतिक जवाब देने के माहिर हैं, अब वो क्या जवाब देंगे वो तो वही जाने। लेकिन ये एक बात क्लियर है कि राखी का टिकट भाजपा को देना चाहिए था, जो कि भाजपा ने काटा है, और एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है। वो तो धर्मेंद्र शाह का टिकट देना चाह रहे थे, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज है। राखी गुप्ता के खिलाफ जो पोस्टर कांड हुआ था, उसमें केस दर्ज है, मुकदमा दर्ज है, उसमें धर्मेंद्र शाह का संभवतः नाम है, मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। तो इसलिए भाजपा इस लांछन से बचना चाहती थी कि हमने जिस आदमी पर एफआईआर दर्ज है उसको टिकट दिया, इसलिए उनकी पत्नी को दिया गया। एफआईआर की बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में जो समर्थक हैं, खेसारी के समर्थक है जटुआ गांव में, आपका पूरा पोस्टर फाड़ दिया लोग, बैनर फाड़ दिया लोग, गाड़ी पलट दिया लोग, गाली गलौज तक की। आपने एफआईआर नहीं किया? तो हमने एफआईआर किया तो उन्हीं लोगों पे किया ना भाई, जिन्होंने ये गलत काम किया है। गाली गलौज भी तो हो रही है, तो एफआईआर खुलेआम गाली दी जा रही है। तो ठीक है भाई, जिसका जैसा संस्कार होगा वो वैसा काम करेगा। उन्होंने गाली गलौज किया, उन्होंने पोस्टर फाड़ा, और हम लोगों ने जाके पुलिस में मुकदमा दर्ज किया। भाई हम तो लॉ अबाइडिंग आदमी हैं, हम तो भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हैं, हम आईपीएस अधिकारी हैं, हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेते। आपको तो टेस्ट मिला बिहार के चुनाव का, अभी तक तो आपको टेस्ट नहीं मिला था इस तरह की जातिवाद का कि लोग कहे कि नहीं इस एरिया में फलाना जाति देखिए, के एक चीज गाना नहीं बजेगा, एक फलाना जाति का प्रचार नहीं एक होगा। चीज तो मिश्रा जी क्लियर है, जैसे सूर्योदय होना होता है ना, तो आधा घंटा पहले से सूरज की लालिमा दिखाई देने लगती है। तो खेसारी लाल जी के नॉमिनेशन के दिन जिस तरह से लोगों के चेन छीन लिए गए हैं, काट कर घड़ियां छीन ली गई है, और जिस तरह से पोस्टर फाड़े जा रहे हैं दूसरे प्रतिद्वंदियों के, इससे लग रहा है कि जंगल राज का आगाज होने वाला है छपरा में। अगर खेसारी लाल यादव जीत गए और राजद की सरकार बनी तो जंगल राज की पुनः वापसी होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं छपरा की जनता से वो अपील करना चाहता हूँ, एकमात्र तरीका है जंगल राज का आगाज को रोकने के लिए कि जयप्रकाश सिंह को वोट दें। मैं एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हूँ, आईपीएस अधिकारी हूँ, किसी भी हालत में यहाँ के विधि व्यवस्था को मैं गिरने नहीं दूंगा। मैं ही केवल विधि व्यवस्था को दुरुस्त रख सकता हूँ, और खासकर इस विधि व्यवस्था की सबसे ज्यादा जरूरत है व्यापारी वर्ग को। मैं आऊंगा तो सुरक्षा मेरी प्राथमिकता होगी। साहेबगंज वाला जो एरिया है, जिस जहाँ पर सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, सोने के गहने को दुकान है, उस एरिया में पूरा सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा। सीआईडी की पुलिस सिविल ड्रेस में वहां घूमेगी, जिससे कि किसी तरह के असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। और तीसरी बात है कि हम जिन लोगों को लाइसेंस्ड वेपन चाहिए, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम वेपन दिलवाएंगे, राइफल और गन का लाइसेंस देंगे। एक दुकान में अगर राइफल रहेगा तो अगल बगल के 4 दुकान वाले अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। मैं ही जंगल राज के आगाज को रोक सकता हूँ। तो जंगल राज के आगाज को यही रोक सकते हैं। जयप्रकाश सिंह जी का कहना है 118 छपरा विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, और बड़ी बात उन्होंने कही कि उन्हें रूडी जी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ये स्पष्टीकरण तो रूडी जी ही देंगे। हालांकि जयप्रकाश सिंह ने बड़े ही पुरजोर तरीके से कहा कि जय संघा की बात करते हैं रूडी, और उनका समर्थन उन्हें प्राप्त है। और खेसारी के बारे में कहा कि जैसे संस्कार होंगे वैसा ही काम होगा, वैसे ही समर्थक उपद्रव करेंगे। तो छपरा 118 विधानसभा से हम लोग बातचीत कर रहे थे जयप्रकाश सिंह जी के साथ। जयप्रकाश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, चूँकि चुनाव काफ़ी तेज़ी पे है, समय कम है, आपको भी बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, तो यहीं आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ।